बन गया है, तो उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर कल मैं एक फिल्म बनाऊं और उसमें मैं, अगर मेरा किरदार अपनी पत्नी से अगर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात नहीं कह पाता, इसका मतलब ये थोड़ी वो पॉलिटिकल हो गया। सी सो वो है सो उसका कोई पॉलिटिकल कंटेक्स्ट नहीं है। नहीं, Hi, this is Pooja मतलब here. आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वोंट माइंड। Hello, this is Pooja here from Bollywood now. My question is to Shreyas Talpade, sir. Sir, you are playing a character of mafia in this movie. So, how different it was, and how was the experience? The experience was fantastic to say the least. Like I said कि मैं पहली बार ऐसी कुछ कोशिश कर रहा हूँ to play a great character and a mafia. So the mafia essentially हमारे जो डॉन है वो पवन जी है, and so our team works for पवन जी. But उसके लिए एक तो थोड़ा यूपी का लहजा ज़रूरी था, बनारसी थोड़ी लैंग्वेज का टोन पकड़ना ज़रूरी था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसर्च हमने की थी कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उनकी बोलचाल कैसी होती है, उनके आपसी इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे होते हैं. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. एंड ऑनेस्टली जैसे अश्विनी जी ने कहा कि एक चैलेंज एक्टर के पास अगर आप फेंके, अगर वो समझदार हो तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा. I consider myself very fortunate कि he thought of me to play this particular character because बहुत कम लोग वैसा सोचेंगे कि यार श्रेयस को हम इसमें कास्ट कर ले. सो इट्स अ वेरी नॉवल आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ कास्टिंग. हर एक्टर रुका रहता है ऐसे किसी किरदार के लिए. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट ही थॉट ऑफ मी. सो मेहनत हम सभी ने की और बड़ा मज़ा आया करने के लिए, क्योंकि आप जब लाइक ही सेड कि कॉमेडी तो हम करते हैं, कॉमेडी इज़ डिफिकल्ट एंड कॉमेडी इज़ अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर. बट उसके बाद आप कभी कभी चाहते हैं कि दाल चावल भी खा लिया, अब थोड़ी अलग आलू की सब्ज़ी भी ट्राई कर लेता हूँ. तो मेरे लिए वो आलू की सब्ज़ी वाला क्रेविंग था ये रोल. और मैं खाना भी चाहता था, तो मैंने सारी भड़ास इसमें निकाल दी है बेसिकली. Hi Ishita, this is Sakshi from E24. मेरा Hi. सवाल आपसे है कि आपकी बहन थोड़े महीने पहले इंडिया आई थी और उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिनके लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, ना ही इंडस्ट्री में बल्कि पूरी कंट्री में. उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको सज़ा मिले, उनके खिलाफ कुछ भी हो. न्यूज़ आई कि नाना पाटेकर को फिल्म से निकाल दिया है और भी जो ऑफेंडर्स थे उनको निकाल दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ढंग की नहीं हुई है. सो आर यू अ बिट डिसअपॉइंटेड एज अ वुमन एंड एज अ सिस्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ पब्लिक फिगर टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन समथिंग लाइक दिस. Firstly, I would say that today we are talking about setters, so I would really appreciate if we could just talk about the film and our characters and not something else. I will answer that question later, but not right now. Yeah, requesting all No the problem, media thanks. houses, just like we'll talk about setters, we're here for setters. बाकी आपको one-on-one interaction मिल जाए, then you can like ask any question if you want to. हाँ, पर आपका नाम क्या था? साक्षी. हाँ, साक्षी. मतलब इट्स नॉट okay being a woman or a man. I think as director of setters, मतलब I want to make a statement. Of course, Yes, please, of please, course we are yeah. disappointed. Of course we are. मतलब because I've done a film with Tanu, Good Boy Bad Boy. I think her second film, and I think the initiative which she took is great. चीज़ें बदली हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री में. बदली उस सेंस में है कि अभी उस तरह की बदतमीजी करते हुए आदमी डरता है. लेकिन जो कल्प्रिट्स थे, जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, जिस तरह से इंडस्ट्री को रिएक्ट करना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल, वो फिल्म इंडस्ट्री ने भी नहीं किया. So people should have come out more strongly against the people who misbehaved and who were part of that. People should have taken a stand. I always took a stand against that, and I'm still here. Even we are promoting setters, I'm taking a stand. और मुझे लगता है कि किसी भी मंच पे अगर ये सवाल पूछा जाए, चाहे वो राजनीति का मंच हो, चाहे वो किसी फिल्म का मंच हो, चाहे वो कोई कॉमेडी शो चल रहा हो, अगर वो सवाल पूछा जाए जो मी टू से संबंधित है, मुझे लगता है उसका जवाब दिया जाना चाहिए. थैंक यू सर. इट्स रियली हार्टनिंग कि आपने ऐसा जवाब दिया, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, नॉट एज अ मीडिया पर्सन. थैंक यू सो थैंक यू. जी.
हेलो जी, ये फिल्म का टाइटल जो आपने रखा ना शटर, इसके बारे में ज़रा बताइएगा क्योंकि आम आदमी समझ नहीं पा रहा। देखिए जो आम आदमी है ना, जो इस प्रक्रिया से निकलता है, जिसको ये लोग या उनके जो कार्यकलाप हैं वो छूते हैं, वो इस शब्द से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। ये जो माफिया काम करता है, जो पैन इंडिया है, मतलब मेरी फिल्म में चूंकि किरदार जो हैं वो बनारस से आते हैं, लेकिन फिल्म चूंकि ट्रेवल करती है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, जयपुर भी है, और सिटीज़ में भी जाती है। सो ऐसा नहीं है कि ये जो माफिया है वो सिर्फ बनारस में है, ये साउथ में भी है, ये केरला में भी है, और ये आज से तो नहीं है। एक साल में अगर बहुत बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी पकड़ें तो 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो रिसर्च विकास ने मुझे दिखाई एक साल में। इस देश में एक कांस्टेबल से लेकर के हाई कोर्ट के जज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसके पेपर पहले बाहर नहीं आ जाते हैं। और ये काम जो है ये बिना पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के या राजनीति के संरक्षण के नहीं हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 40-50 ईयर्स। ये तो 50 साल से चलता आ रहा है, लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो माफिया ने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया, वो बहुत बड़ा हो गया है। सो इनको पूरे नॉर्थ में सेटर्स शब्द से ही जाना जाता है, क्योंकि सेटर शब्द जो वो सेटिंग से आया है, जो जीवन में आप करते हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं, मैं फिल्म लेने के लिए सेटिंग करता हूँ, ये रोल लेने के लिए सेटिंग करते हैं, आप अच्छी स्टोरी निकालने के लिए भी आप भी तो सेटिंग करते होंगे ना, कभी मेरे साथ करते हैं मीडिया वाले बहुत बार। तो सेटिंग शब्द से सेटर बना है। और मुझे लगा कि और दूसरा एक ये है कि 3-4 टाइटल्स हमारे पास थे जो हम लोग उस वक्त रजिस्टर कराने के लिए सोच रहे थे। सो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उस समय विकास, इन्होंने एक बड़ा सर्वे किया था, लगभग 7.5-8 लोगों का, 7.5-8 लाख लोगों का, हाँ 8 लाख लोगों का, और उनको 3 या 4 टाइटल्स भेजे थे जो मेनली यूथ था, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, जो इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से वाकिफ है। और उसमें लगभग 80% लोगों ने कहा कि इस फिल्म का नाम सेटर होना चाहिए। तो उस तरह से ये टाइटल हम लोगों ने तय किया। वैसे ये जो सवाल है ना, ये मीडिया हमेशा पूछता है। आप कुछ भी टाइटल, आई मेड अ फिल्म कॉल्ड धूप, उसमें जो सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा था वो ये था कि आपने इस फिल्म का नाम धूप क्यों रखा। तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि अगर मैं छांव रखता तो भी आपका पहला सवाल यही होना था। सो आप टाइटल पे हमेशा ये सवाल आता ही आता है कि आपने ये टाइटल क्यों रखा फिल्म का। नहीं, आम आदमी समझ रहा है सर, आम आदमी समझ रहा है ना। सोनाली, माय क्वेश्चन इज टू यू। आप प्यार का पंचनामा की सीरीज से काफ़ी पॉपुलर हुई थी एंड अब सेटल्स आ रही हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रही है वैसी ही सक्सेस दोबारा देखना? एंड लाइक वर यू अ बिट डिसअपॉइंटेड बीच में, बिकॉज आपको इतना पॉपुलैरिटी मिला, आपको लोग नाम से जानते थे एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू डिडंट गेट द काइंड ऑफ फिल्म्स जो आपका टैलेंट डिजर्व करता था? Thank you. You think I'm talented, but I wasn't disappointed. No, I think I'm someone जो बहुत grateful है. When I started as a Miss India and a model. मेरे कोई plans नहीं थे acting के, so of course I was very very blessed that I was part of a hit franchise from my very first film. Yes, I was disappointed when Hijack didn't work because I really did believe in that film. But I got my applause and I got applauded for it and for my character, and I think the film is really nice. But I was definitely very excited when I got Setters because ये पहली non-comedy film है, ये पहली thriller है which I'm doing, and it's the first time I'm doing a serious role and I'm getting to play a cop, and you know it's a film with a great content with so I was very very excited that I was chosen to be cast for it. क्या आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी? बिकॉज कॉप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हम देख रहे हैं आप कैसे लोगों को मज़ा चखा रही हैं, सो मज़ा चखा रही हूँ।
Luckily for me, I didn't have to undergo any particular physical training because, as some of you may or may not know, I'm generally very inclined towards fitness. So my stamina and all is good. So I had a few chase scenes, जिसमें मुझे लगा था कि मैं तो बहुत easily मतलब कर लूँगी, लेकिन आफ्ताब और श्रेयस के साथ वो chase scenes थे, and they were so fast, and by the end of it, I was like, okay, they're pretty good. And I thought I was so, no, I didn't really have to go for any particular. I did do a little bit of research on cyber crime and about being, because I'm playing a cyber crime officer. So my work is mostly on the computer and I'm absolutely technologically challenged. See, I can't even say the word. So yeah, just that. एक्चुअली मैं भाग रहा था क्योंकि आफ्ताब पीछे भाग रहा था और और आफ्ताब पीछे भाग रहा मैं। था क्योंकि सोनाली पीछे भाग रहे। बट आई रिमेम्बर हमारा एक शॉट था लंबा चौड़ा, हमें भाग के आना था और मैं आया, आफ्ताब आया और उसके बाद अश्विनी जी ने कहा कि हाँ कट इट, अरे सोनाली भी आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। No, nothing like that happened. ये भी पहुंच गई। नहीं वो क्या है, फिल्म में एक्शन भी है और चूंकि मैं हरियाणा से आता हूँ और मैं जाट हूँ, सो इससे पहले मैंने 6-7 फिल्में बनाई हैं, तो उसमें हमेशा एक एक्शन मास्टर होता था। और जब आप नॉर्थ से आते हैं, खासकर हरियाणा से ना, तो आपके अंदर एक वो जज्बा होता है एक्शन वाला। सो इस बार मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोल दिया था कि एक्शन मैं खुद करने वाला हूँ, तो इस फिल्म का एक्शन मैंने खुद ही किया है और इसलिए इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं पहली बार एक्शन कर रहा था। तो जो चीज़ एक टेक में हो सकती थी उसके लिए शायद एक से ज़्यादा करने पड़े और इन लोगों को काफ़ी भागना पड़ा, बट फिट एक्टर्स थे मेरे पास, सो दैट्स ओके। All right, last question from media if we have, because I've heard हमारे साथ यहाँ पर कुछ कॉलेज के बच्चे हैं and this movie speaks about their future as well, so I just want to know their perspective as well before I give. पीछे कोई हाथ उठा रहे थे, यहाँ भी कोई हाथ उठा रहे थे, दे दीजिए खट से माइक। जी मैं मेरा क्वेश्चन है अश्विनी सर और आफ्ताब सर को, तो सेटर्स का म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। चूँकि बहुत रियलिस्टिक फास्ट पेस थ्रिलर है, फिल्म के अंदर एक गाना है जो सलीम सुलेमान ने किया है, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, जिसे रफ्तार और डॉक्टर सागर ने लिखा और सुखविंदर और रफ्तार ने गाया है, जो कि करतूतें, विच इज़ द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द फिल्म। हमारी फिल्म का जो म्यूज़िक है वो जी म्यूज़िक के पास है। एक गाना और है प्रमोशन का जो जल्दी हम लोग छोड़ेंगे, जो सोनाली के साथ शूट हुआ है, दैट इज़ अ प्रमोशनल सॉन्ग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म। फिल्म के अंदर वो गाना नहीं है, तो फिल्म में 2 ही गाने हैं, एक सिर्फ प्रमोशन के लिए, एक जिसको हम लोगों ने फिल्म में इस्तेमाल किया, जो आपने ट्रेलर में देखा। जी थैंक यू। All right, स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं यहाँ पे? I've heard स्टूडेंट्स आए कॉलेज के। हाँ जी, अच्छा वो आप स्टूडेंट है सर? अच्छा अच्छा, माइक दीजिए, प्लीज पास ऑन द माइक देयर। अपना नाम बताइएगा, कौन सी कॉलेज में, विच कोर्स यू डूइंग? मैं कुछ नहीं, बता रोल नंबर सकता नहीं हूँ। जानना। श्रेयस, ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं सपोर्ट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, और खासकर जबकि ज़्यादा नॉलेज नहीं होता पॉलिटिक्स के बारे में, कमर्शियल रीजंस के लिए, तो क्या मानते हैं कितना सही है ये चीज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना कमर्शियल रीजन के लिए? सिर्फ इवन आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है उनकी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माने मैं समझा नहीं सर। पूछ रहे सर आप सर कैंपेनिंग करने वाले समझने की किसी जरूरत के नहीं लिए? है, हाँ? बहुत ही सर आसान सा सवाल है। पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी समझते हैं आप, मतलब बिना उसके आप अगर ideology किसी match पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं तो आप ऑब्वियसली उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट जो वोट करते हैं वो तो मतलब सीक्रेट बैलेट होता है, तो यू मतलब whoever I feel like voting for, whether it's a particular candidate or a particular party, I usually go and vote for that particular party. Apart from that, I think what you're trying to ask is something else, you know, so maybe we can have a chat about that later. Thanks, sir. All right, do we have college students there? Yeah, there. Please give them mic ना, Cartoon Network. आपके शर्ट पे क्या लिखा है? वही लिखा है ना? Hi Ashwini sir, as you said that in most of the examinations now there is setting that is prevalent. So for students who are studying diligently and continuously for the examinations, how do you think
there should be awareness created towards this, or since obviously there has been a research made during the film, the making of the film, how do you think the students should act to do towards this? देखिए दुनिया में जो यंग पॉपुलेशन है ना उसका हिस्सा हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। इस टाइम भी जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, अगर आपने डेटा देखा होगा, वो बहुत बड़ा है। जो स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वक्त वोट करने वाले हैं, देखिए देश को राजनीति चलाती है, हम लोग नहीं चलाते हैं। हम लोग ओपिनियन मेकर्स हो सकते हैं, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, है ना, सिंगर्स, लेकिन अंततः देश चलाता जो है वो राजनीति देश चलाती है। सो ये आवाज़, देखिए ये जो देखने में शायद छोटा लगता होगा, लेकिन ये जो सेटर्स का जो माफिया है या ये जो पेपर्स का जो धंधा है, ये एक बहुत बड़े सेक्शन को, यूथ के सेक्शन को, जो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करते हैं, ये मेरिट को डिमीन करता है। आपकी जगह कोई और आदमी आता है जो पैसे का इस्तेमाल करके वहाँ पहुँचता है, और ये वो विंडो है जहाँ से करप्शन की शुरुआत होती है। अगर मैं एक नौकरी पाता हूँ, या अगर मैं मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ जहाँ मेरा बाप 50 लाख रुपया देता है, फिर मैं डॉक्टर बनता हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम वो 50 लाख रुपया कवर करना है। अगर मैं एक नौकरी लेता हूँ 2 करोड़ रुपया दे करके, अगर मैं पुलिस में गया या मैं जुडिशरी में गया या मैं इंजीनियर बना, तो मैं सबसे पहले वो 2 करोड़ रुपया वहाँ से निकालूंगा। तो जब तक ये चीज़ रेक्टिफाई नहीं होती है तो इस देश से करप्शन नहीं हट सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अभी तो देखिए चुनाव का माहौल है देश में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आप उठा करके देख लीजिए, एडुकेशन और जॉब्स जो सबसे 2 अहम चीज़ें हैं, जो सबसे 2 अहम मुद्दे हैं जो यूथ को इफेक्ट करते हैं और उस हिसाब से पूरे समाज को इफेक्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में, मैनिफेस्टो में कहीं भी प्रायोरिटी में नहीं है। जब तक इस देश के राजनीतिक दल जो इस देश को चलाते हैं वो इस देश की शिक्षा को, इस देश के यूथ को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक इस समस्या का किसी तरह का समाधान नहीं होने वाला है। वो नहीं लेंगे, ये आपको ही लेना पड़ेगा। जब तक ये आवाज़ ज़मीन से नहीं उठेगी, जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये डिजर्व करता हूँ, ये सीट तो मुझे मिलेगी, आप इस मुगालते में रहेंगे तो इस मुगालते में ही रह जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 50 लाख रुपया दे करके जो सीट लेने वाला है, वो किसी उस स्टूडेंट की सीट जाएगी जो मेहनती स्टूडेंट है, जो ईमानदार स्टूडेंट है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो वो डिजर्व करता है। सो ये 2 तरफा तलवार है, ये दो लोगों को काटती है। सो ये लड़ाई थोड़ी लंबी है। फिल्म्स लाइक सेटर्स, या आप अगर न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो बहुत सारे सालों साल से स्कैम्स हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी स्कैम, एक भी स्कैम आज तक जो हुआ है वो उसका कल्मिनेशन नहीं हुआ। किसने किया, क्यों हुआ और उसका क्या असर पड़ा, ये कभी नहीं हुआ इस देश में, और कभी लोग नहीं पकड़े जाते हैं। सो एक बहस की शुरुआत है। सिनेमा जो कर सकता है वो ये है कि सिनेमा सवाल उछाल सकता है, सेटर्स एक सवाल उछाल सकती है, सेटर्स जवाब नहीं दे सकती है। सॉल्यूशंस देना सिनेमा का काम नहीं है, वो हम लोग इसमें कर भी नहीं रहे। एक सवाल है, एक बहुत शाश्वत ज्वलंत किस्म का सवाल है जो आपके सामने खड़ा है, वो हम लोग, और खासकर यूथ को, इसीलिए हम टारगेट को भी यूथ को कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सो ये एक कैंसर है और बहुत बड़ा है, स्तर पर दिख नहीं रहा है इस वक्त हमें। सो लेट्स सी। So as you said, it's quite dominant, and as we know, no sector has been leave, चाहे वो medical हो, engineering हो, कोई भी हो. So it is a very large business on a very large scale. So how do you see setters as a film, you know, to inspire, or how do you see as the outcome basically? As you said कि ये solution नहीं दे रही, तो किस प्रकार से awareness create करे, या मतलब कुछ सवाल उठाए, या किस तरह से मतलब एक जागरूकता फैलाए या students में, या where do you look? I mean, देखिए सिनेमा का काम ज्ञान देना नहीं है, सिनेमा का काम सॉल्यूशन देना भी नहीं है। सिनेमा का जो थंब रूल है, सिनेमा क्या देगा आपको, वो एंटरटेनमेंट है, ये आप मान करके चलिए। जब तक आप उसे कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, तब तक आप थिएटर में आने वाले नहीं है। सो सेटर्स एक सवाल तो उठाती है, लेकिन सेटर्स इज अ रेगुलर कमर्शियल फिल्म विद कंटेंट जो रियलिस्टिक है। कंटेंट है, लेकिन उसको एक बहुत एंटरटेनिंग तरीके से फास्ट पेस थ्रिलर की तरह हम लोगों ने बनाया है। हाँ, अवेयरनेस फैलाए, बहस शुरू हो,
आपको लगे कि हाँ ये एक चीज है, अगर आप एज एन ऑडियंस घर जाते वक्त वो 2 घंटे उस फिल्म को एंजॉय करने के बाद जब लौट करके घर जाते हैं, और अगर वो फिल्म जो कह रही है अगर वो आपको परेशान करता है, वो रात को आपको सोने नहीं देता है और बात करने के लिए मजबूर करता है किसी के साथ, तो सेटर्स एक सक्सेसफुल फिल्म है। अगर आप थिएटर से निकलने के बाद भूल जाते हैं आपने क्या देखा, तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। इस फिल्म का मकसद यही है कि बातचीत शुरू हो, जैसे आज आप और मैं यहाँ बैठ के कर रहे हैं। अब आप फिल्म देखें, फिर आप किसी और के साथ वो बात करेंगे, फिर वो किसी और के साथ बात करेंगे। सो अवेयरनेस या जो बहस है वो इसी तरह से शुरू होती है। सो ये शुरुआत है, लेट्स सी। Thank you, sir. All right, thank you so much, guys, and yeah, कराएंगे यार. Thank you so much. 3rd May को releasing Setters, and before we end this press conference, sir, आजकल digital का ज़माना है. जब trailer आता है, I want to ask Aftab and Shreyas very specifically, what kind of memes you're expecting? क्या-क्या memes बन सकते हैं इस पे? ये आजकल का trend हो गया. Trailer आता है, memes आ जाते हैं. ऑनेस्टली पता नहीं यार, मतलब मैं भी रुका रहता हूँ कभी कभी कि फिल्म आती है तो उसके मीम्स कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। तो इसके भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। बड़े अच्छे वाले बन सकते हैं। एक्चुअली सोचा नहीं, हैव यू थॉट अबाउट इट? मैंने भी कभी सोचा नहीं कि इसके मीम्स कैसे What is the funniest meme आपने अपना खुद का देखा होगा? अरे बाप रे, And you started laughing, ये क्या है? अरे पहले बता देता है, थोड़ा सोच के आ जाता। Aftab, आप do you remember any memes on you? No? I have not seen a single meme on me. What are you saying? I'm looking forward to it. Message to all the guys, please make memes on One last question. एक्चुअली गोलमाल अगेन का कुछ एक मीम मेरे ख्याल से आया था। सर बहुत सारे, मेरे को याद नहीं है स्पेसिफिकली, आपके तो बहुत है सर। हाँ मतलब यशोदा का नंदलाला वाले तो काफी सारे। हाँ हाँ हाँ। दृश्यम का एक अभी भी चल रहा है, 7th अक्टूबर क्या है, 2nd अक्टूबर आ गया। हाँ। So दृश्यम का तो वो चलते रहता है। Yeah, someone wanted to ask question. Yeah. अच्छा। This is the last question for the. This question is for Ishita ma'am. What change do you see in yourself as an actor from movies like Drishyam till Setters? I think for me, I am still waiting for more films like Setters, like Drishyam that I've done, to kind of prove it to the audience that I can perform and I can do different kind of roles. And I think for me as an actor, that is my struggle to kind of break away from the kind of characters I'm always offered. And I really, really want to do that. I'm really, really glad that things are changing. The kind of movies that are coming out today are very different. So it gives us a platform to do something different. And yeah, I hope that after this, I get more films. And I can't answer that question, what's the growth, because I think I've just started. It's too early, and I think other people who see my films, probably they can answer this question if they see a growth or not. Personally, I give my 100%. And I'm very honest when it comes to my work, and I can say that I'm very hardworking, and rest is not in my hands really. So. Thank you, ma'am. All right, thank you so much, guys. We'll have a quick photo op. Thank you so much, everybody, and being part of this beautiful trailer. 3rd May, what we are expecting, and if you are going to post everything on this social media, जो है, please use #Setters. Okay, thank you so much, guys. This is RJ Karan signing off. Thank you so much, Karan.